Hello, my dear students. This is Meera and you are watching my YouTube channel English सीखे। गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। और क्योंकि मुझे वैसा प्लेस नहीं मिल पा रहा था और आपको पता ही है मैं छुप छुपा कर वीडियो बनाती हूँ, तो आज का वीडियो वैसे आ ही गया है। तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, वरुण मेरे फूलों को ज़मीन पर किसने गिराया। वरुण हु ड्रॉप्ड माई फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड। वरुण हु ड्रॉप्ड माई फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि यहाँ पे वरुण वरुण धवन के बारे में बोला जा रहा है। मतलब उनकी फ्रेंड पूछ रही है वरुण मेरे फूलों को ज़मीन पर किसने गिराया। यहाँ पे भीटू की बात की जा रही है, इसलिए ड्रॉप की जगह ड्रॉप्ड यूज किया कि भीटू। वरुण हु ड्रॉप्ड माई फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारे फूल गिरा दिए। वरुण बोल रहा है कि अपने दोस्त को कि यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारे फूल गिरा दिए। डोंट थिंक दैट आई ड्रॉप्ड योर फ्लावर्स। डोंट थिंक दैट आई ड्रॉप्ड योर फ्लावर्स। गाइज यहाँ पे दो तरह के टेंसेस का यूज हुआ है। फर्स्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और दूसरा में पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसलिए फर्स्ट में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है और इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हुआ। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का तो अभी बताया है। तो यहाँ पे ड्रॉप का V2 ड्रॉप्ड यूज हुआ है। डोंट थिंक दैट आई ड्रॉप्ड योर फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन तुम फूलों को उठा तो सकते थे ना। इसकी फ्रेंड है जो बोल रही है, ठीक है लेकिन तुम फूलों को उठा तो सकते थे ना। ओके बट यू कुड हैव पिक्ड फ्लावर्स राइट। ओके बट यू कुड हैव पिक्ड फ्लावर्स राइट। ठीक है लेकिन तुम फूल तो उठा सकते थे ना। हम भी बोलते हैं ना, ठीक है पेंसिल गिर गया लेकिन तुम उठा तो सकते थे ना। ओके बट यू कुड हैव पिक्ड फ्लावर्स राइट। कुड हैव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे, या वहाँ पे कैन का यूज तो हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, जैसे आई कैन डू इट। या फिर जैसे हम पास्ट में बोलते हैं आई कुड हैव डन दिस, लेकिन कुड हैव का यहाँ पे यूज करते हैं कहाँ पे, जैसे कि जब हम लोग बनाते हैं कुड हैव का यूज करते हैं, दैट हम लोग भीतरी का ही यूज करना होता है। ठीक, और राइट कहने का मतलब है लास्ट में एक तरह से क्वेश्चन जब करते हैं ना, उस टाइम से हम लोग राइट का यूज करते हैं। पता है वरुण तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। वरुण की फ्रेंड्स है ये सब जो बोल रही है उनसे कि पता है वरुण तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। डू यू नो व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक वरुण। डू यू नो व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक वरुण। व्हाट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक भी बोल सकते हैं, व्हाट्स योर या फिर व्हाट इज योर, तो दोनों एक ही है। और सबसे बड़ी के लिए हम लोग बिगेस्ट का यूज करते हैं, बड़ा के लिए बिग का यूज करते हैं। तो ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज है तो आपको पता ही होगा शायद। तो पता है वरुण तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। डू यू नो व्हाट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक वरुण। जैसे हम लोग भी अपने डेली लाइफ में किसी न किसी को बोलते हैं पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, डू यू नो दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं डू यू नो व्हाट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक वरुण, तो ऐसे बोलते हैं तुम हर समय चिढ़ा हुआ रहते हो। चिढ़ा हुआ जैसे कि इरिटेटिंग टाइप से रहता है ना, किसी को कुछ भी बोलो तो झल्लाने लगे या फिर गुस्सा करने लगे, किसी को बात को अच्छे से ना सुने, तो वही बोल रहा है तुम हर समय चिढ़ा हुआ रहते हो। यू आर ऑलवेज इरिटेटेड ऑल द टाइम। यू आर ऑलवेज इरिटेटेड ऑल द टाइम। इरिटेटेड का मतलब तो आजकल सभी के लगभग सभी के जुबान पे रहता है, इरिटेट मत करो। इरिटेट का मतलब क्या होता है, परेशान। तो परेशान करने की बात है यहाँ। तुम हर समय चिढ़ा हुआ क्यों रहते हो, मतलब तुम हर समय चिढ़ा हुआ रहते हो। यू आर ऑलवेज इरिटेटेड ऑल द टाइम। यू आर इरिटेटेड ऑल द टाइम, या फिर यू आर ऑलवेज इरिटेटेड, या फिर हर समय के लिए के यूज कर सकते हैं। सो मेरे हालात ऐसे चल रहे हैं, माई सिचुएशन इज गोइंग लाइक दिस। ये बोल रहा है मेरे हालात ऐसे चल रहे हैं, माई सिचुएशन इज गोइंग लाइक दिस। माई सिचुएशन इज गोइंग लाइक दिस, यानी कि गोइंग का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना मेरा सिचुएशन ख़राब चल रहा है, माई सिचुएशन इज गोइंग बैड। तो जो कंटिन्यू वर्क करते रहता है सिचुएशन, उस हिसाब से बोलते हैं। और सिचुएशन को तो आपको पता ही होगा, सिचुएशन को हालात या फिर परिस्थिति भी बोलते हैं।
कम से कम तुम लोग मुझे बता तो देते। एट लीस्ट यू गाइज वुड हैव टोल्ड मी। एट लीस्ट यू गाइज वुड हैव टोल्ड मी। गाइज मतलब जहाँ पे एक तरह से वर्क वुड हैव का यूज हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग वुड हैव का हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पास्ट में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि जो कुछ होना था, कोई ऐसा सिचुएशन जो नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे इसको बात बताना था लेकिन नहीं बताया, तो वहाँ पे हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। और वुड हैव का यूज मतलब जब करते हैं तो हम लोग भी3 का ही यूज करते हैं फिर, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट यू गाइस वुड हैव टोल्ड मी, कम से कम तुम लोग मुझे बता तो देते। तुम अपना फ़ोन देखो, मैंने तुम्हें 15 बार कॉल किया। उसका दोस्त है जो बोल रहा है, तुम अपना फ़ोन देखो, मैंने तुम्हें 15 बार कॉल किया। यू लुक एट योर फ़ोन, आई कॉल्ड यू 15 टाइम्स। यू लुक एट योर फ़ोन, यू लुक एट योर फ़ोन कहने का मतलब क्या, तुम अपनी फ़ोन को देखो। आई कॉल्ड यू 15 टाइम्स, मैंने तुम्हें 15 बार कॉल किया। गाइज यहाँ पे कुछ वैसा खास है नहीं, और जहाँ पे भी होता है आई कॉल्ड यू 15 टाइम्स, यहाँ पे कॉल्ड का यूज किया गया, फिर से पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट टेंस का तो मैं बताई हूँ। तो यू लुक एट योर फोन, जैसे बोलते हैं यू लुक एट योर नोटबुक, तुम अपनी नोटबुक में देखो। योर होमवर्क इज नॉट डन, तुम्हारा काम मतलब होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। बट यू डिडंट पिक अप द कॉल इवन वंस, बट यू डिडंट पिक अप द कॉल इवन वंस, लेकिन तुमने एक भी बार कॉल नहीं उठाया। बट यू डिडंट पिक अप द कॉल इवन वंस, डिड नॉट का यूज किया गया। डिडंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और कभी कभी डिंट भी बोलते हैं अब, लेकिन वहाँ पे जो भी2 यूज हुआ, भी2 यूज नहीं हुआ है। क्यों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे भी1 का यूज करेंगे, ठीक। पिकअप द कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल को रिसीव करना, या फिर यहाँ पे पिकअप द कॉल की जगह रिसीव द कॉल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है, लेकिन तुमने एक भी बार कॉल नहीं उठाया। बट यू डिडंट पिक अप द कॉल इवन वंस। मुझे लगा कि तुम दारू पीकर कॉल कर रहे हो। ये अपने दोस्त को बोल रहा है कि मुझे लगा कि तुम दारू पीकर कॉल कर रहे हो। आई थॉट दैट यू वर कॉलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग। आई थॉट दैट यू वर कॉलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग। यहाँ पे वर का यूज किया गया है। वर का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस हो, वहाँ पे बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाजेवर प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थॉट यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है, लेकिन जो सेकेंड में है यू वर कॉलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट की ही बात की जा रही है। और ड्रिंकिंग का पता ही है कि दारू पीना या शराब पीना जो भी होता है। दारू पीकर मैं 15 बार कॉल थोड़ी ना करता हूँ। ये इसका दोस्त है जो बोल रहा है, दारू पीकर मैं 15 बार कॉल थोड़ी ना करता हूँ। आई डोंट कॉल 15 टाइम्स आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, या सिर्फ ड्रिंकिंग भी यूज कर सकते हैं। दारू पीकर मैं 15 बार कॉल थोड़ी ना करता हूँ। आई डोंट कॉल या फिर आई डू नॉट कॉल, ये दोनों आप बोल सकते हैं। आई डू नॉट कॉल या आई डोंट कॉल 15 टाइम्स आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। और आफ्टर के बाद या बिफोर के बाद तो हमेशा आपको क्या यूज करना होता है, बिफोर। मतलब बिफोर जब हम बोलते हैं, बिफोर गोइंग, आफ्टर कमिंग, तो यहाँ पे हम लोग आफ्टर या बिफोर जब भी यूज करते हैं, तो उसके बाद जब भी अगर हम वर्ब का यूज करते हैं तो बिफोर का यूज करना होता है, ठीक। उसे हॉस्पिटल में देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। ये वरुण बोल रहा है, उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बारे में बोल रहे हैं। उसे हॉस्पिटल में देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। सीइंग हर इन द हॉस्पिटल मेड माई कंडीशन वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, बद से बदतर जो बोलते हैं ना, ख़राब, पूरा एकदम ख़राब। बैड तो ख़राब हो गया, लेकिन उससे भी ख़राब तो बदतर बोलते हैं ना, बदतर स्थिति हो गया, तो वर्स कंडीशन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सीइंग हर इन द हॉस्पिटल मेड माई कंडीशन वर्स। गाइज
बहुत कोई का होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि हम किसी को देख नहीं पाते उस सिचुएशन में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो मैं भी कभी नहीं जाती हूँ जल्दी। तो ये बोल रहे हैं उसे हॉस्पिटल में देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। आई सीइंग हर इन द हॉस्पिटल मेड माई कंडीशन वर्स। जिस तरह से वह छत से गिरी थी, द वे शी फेल फ्रॉम द रूफ, जिस तरह से वह छत पर गिरी थी, द वे शी फेल फ्रॉम द रूफ, यहाँ पे यूज किया गया है रूफ। रूफ का मतलब क्या होता है? छत। छत तो आपको पता ही होगा। और फेल का यूज किया गया है। फेल, आपको स्पेलिंग भी ध्यान देना है। फेल का FAIL का मतलब होता है फेल मतलब असफल, लेकिन FELL का मतलब होता है, क्या होता है? गिरना। ठीक है, तो यहाँ फॉल का फेल, तो द वे सी फेल, यहाँ पे V2 यूज किया गया, यानी कि पास्ट टेंस का यूज किया गया। द वे सी फेल फ्रॉम द रूफ यानी छत से। अगर तुम उसे इस तरह देखते तो यकीनन आप बेहोश हो जाते। मतलब यहाँ पे बोल रहा है अगर तुम इस तरह से जैसा कि गिरी थी उसी कंडीशन में अगर ये देखता, वरुण की बात की जा रही, अगर उसी कंडीशन में ये देखता तो यकीनन क्या बोलते हैं? 110% पक्का, इस तरह से हम बोलते हैं पक्का तुम बेहोश हो जाते। तो ऐसे बोला, इफ़ यू लुक्ड एट हर लाइक दैट, इफ़ यू लुक्ड एट हर लाइक दैट यू वुड हैव फेंटेड सो फॉर श्योर, यू वुड हैव फेंटेड फॉर श्योर। गाइस यहाँ पे फेंटेड कहा गया। फेंटेड का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना, या अनकॉन्शियस भी बोलते हैं बेहोश होने को। और वुड हैव का भी हम यूज बताए हैं कि जहाँ पास्ट में हम लोग करते हैं, विल का ही एक फॉर्म है। पास्ट में जो होना होता है कंडीशनल टाइप से, जो वर्क होने वाला आता है, जो नहीं होता है, दैट टाइम हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। उसके बाद V3 का यूज करते हैं। इफ़ यू लुक्ड एट हर लाइक दैट यू वुड हैव फेंटेड फॉर श्योर। फॉर श्योर कहने का मतलब यकीनन। हॉस्पिटल में मशीनों की आवाज़ बहुत आ रही थी। ये अपनी दोस्त को देखने गए होते हैं हॉस्पिटल में, तो वही बोलते हैं देयर वाज अ लॉट ऑफ साउंड ऑफ मशीन्स इन द हॉस्पिटल। देयर वाज अ लॉट ऑफ साउंड्स देयर वाज अ लॉट ऑफ साउंड ऑफ मशीन्स इन द हॉस्पिटल, यानी कि मशीनों की आवाज़ बहुत थी। कहाँ पे? साउंड मतलब हॉस्पिटल में। और यहाँ पे अलॉट ऑफ का यूज़ किया गया। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बहुत। ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ साउंड ऑफ मशीन्स इन द हॉस्पिटल। अरे हाँ, वो आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं पार्टीज वगैरह, या फिर कभी हम लोग का पार्टीज करने का मन होता है, दैट टाइम हम लोग तो पूरा मस्ती करते हैं। और जब सॉन्ग्स वगैरह हम लोग बजाते हैं, पूरा फन करते हैं, पूरा सब चीज़ करते हैं, डांस वगैरह, तो वो जो कानों की में आवाज़ें जो गूंज रही होती है, कानों तक आते रहती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। हम लोग को फील होता है एक तरह से, आता नहीं है। अब 2 दिन बाद क्या साउंड आएगा? नहीं आएगा ना, बट हमें फील होता है कि हमारे कानों में अभी भी आवाज़ें गूंज रही है। तो यही बोल रहा है ओ यस, ओ यस, ऐसे बोलते अरे हाँ, ओ यस, दोज वॉइसेस आर स्टिल रिंगिंग इन माई ईयर्स। ओ यस, दोज वॉइसेस आर स्टिल रिंगिंग इन माई ईयर्स। स्टिल रिंगिंग होगा गाइज यहाँ पे। ओ यस, दोज वॉइसेस आर स्टिल रिंगिंग इन माई ईयर्स, यानी कि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है के टाइप से बोल रहे हैं, इसलिए स्टिल के बाद बिफोर का यूज़ करेंगे, रिंगिंग इन माई ईयर्स। भगवान से दुआ करता हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए। इसका दोस्त है जो गिरी थी, तो उसी के बारे में बोल रहा है। हम लोग भी दुआ करते हैं, हम लोग भी प्रे करते हैं कि भगवान से दुआ करता हूँ कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। आई प्रे टू गॉड दैट शी गेट्स वेल सून। आई प्रे टू गॉड दैट शी गेट्स वेल सून। शी गेट्स वेल सून बोलते हैं ना, जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सून हम लोग किसी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सी की बात हो जा रही है। जैसे कि जैसे हम बताए थे, जब हम लोग इंडिफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस जिसको भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो अगर ही सी इट या कोई नाम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब 5 का यूज करते हैं। वर्ब 5 V5। तो यहाँ पे गेट की जगह गेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, गेट्स वेल सून। आई प्रे टू गॉड दैट शी गेट्स वेल सून। अभी हम लोग दुआ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ
वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रे। राइट नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रे। और एक्सेप्ट का यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, EXCPT। तो इसका मतलब होता है अलावा, इसके अतिरिक्त बोलते हैं ना एक्सेप्ट। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग टू पिकनिक एक्सेप्ट मोहन, यानी मोहन के अलावा यानी मोहन के अतिरिक्त हम लोग सबको पिकनिक जा रहे हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने का ACCEPT, एक्सेप्ट वो होता है स्वीकार करना, ठीक है। जैसे कि आई एम एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ना, वो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये छोटी गलतियाँ कभी बड़ा गलती कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये छोटी गलतियाँ बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग दुआ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रे। अभी उसे दवा और दुआ की दोनों ज़रूरत है। राइट नाउ शी नीड्स बोथ मेडिसिन एंड प्रेयर। जैसे बोलते हैं ना शी नीड्स, राइट नाउ शी नीड्स बोथ, यहाँ पे बोथ का यूज किया गया क्यों, क्योंकि दो ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, दवा और दुआ। राइट नाउ शी नीड्स बोथ मेडिसिन एंड प्रेयर, मेडिसिन एंड प्रेयर। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और कल जो मैं क्वेश्चंस दी थी उसको आप ट्राई नहीं किए बहुत कोई, तो रिक्वेस्ट आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं जो सेंटेंसेस देती हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। तो इससे होगा कि आपको फ़ायदा ये होगा कि वीडियो को अगर आप एक बार सुनते हैं, एक बार लिखते हैं और एक बार फिर से टाइप करके भेजते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अब जहाँ पे भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। तो आज कल का जो सेंटेंसेस था वो था, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई रुचि नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्ड्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्ड्स, ठीक है। या फिर ऑन योर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। आई डोंट केयर वॉट एवर यू डू। आई डोंट केयर वॉट एवर यू डू। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ। आई डू नॉट, या फिर आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का कहने का मतलब है अनजान लोग जिसे हम लोग नहीं जानते। तो गाइज आज का सेंटेंस है, आज का मौसम ख़राब है। वाकई में आज का मौसम बहुत ही ख़राब है। और दूसरा है, सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। ये सबका पसंदीदा टाइम होता है कि सुबह की नींद जल्दी खुलती नहीं है। तो ये आप लोग प्लीज़ जो भी मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो ट्राई कीजिए, और आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। किसी के ऊपर इतना आश्रित मत रहो, जब बोलते हैं ना किसी के ऊपर इतना आश्रित मत रहो, यानी कि उस पर डिपेंडेंट मत रहो। तो इसी तरह बोला जा रहा है, और आई होप कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंड कीजिएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब माई चैनल्स। एंड जब भी आपको अगर और भी वीडियोज़ जब मैं बोलती हूँ कि डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि आज का वीडियो देखिए एक और एक प्रीवियस, तो आप प्लेलिस्ट में अगर नहीं जाना चाहते हैं वीडियो के मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सारे प्लेलिस्ट अदर प्लेलिस्ट सारा का अलग अलग बना हुआ है। जिस भी चीज़ का आप देखना चाहते हो, चाहे जो भी मूवीज़ हो, हॉलीवुड बॉलीवुड या जो भी, वो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।